हमने जिनको दुश्मन कहा, मतलब इंडिया की बात कर लें, हमारा नेबर कंट्री है, बांग्लादेश की बात कर लें, हमसे अलग हुआ है। मैं वहाँ पे 300 किसी जगह पे 600 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। वुमेंस को जो है रिजर्वेशन उनकी बेहतर की जा रही है, वुमेन को फैसिलिटीज़ दी जा रही है। उनके पीएम खुद जाके वुमेंस के अंदर या उनका काम चेक करते हैं। जैसे मैं खुद देख रहा गुजरात के अंदर उनके पीएम मोदी साहब खुद जा रहे हैं, वो देख रहे हैं काम और अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है लड़ने में मसरूफ़ है। ऐसा ही है, लेकिन चाइना के साथ हमारा कल्चर वैसे भी मिलता नहीं है, ठीक है। वो इंडिया के साथ थोड़ा सा कल्चर क्या हम उनसे ही अलग हुए। तो मैं बताएं मैम, फिर उन्होंने कैसे तरक्की करी? क्योंकि उनके जो वुमेन रिजर्वेशन भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई बात कर ले इंडिया के एजुकेशन की, आपने बात की, बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे तो कोई बात कर ले तो कहते नहीं ये तो गद्दार है, इसको तो मुल्क में रहना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे ये कहना शुरू कर देते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आधे कौन हमारी गवर्नमेंट इंडिया को फॉलो कर रही थी, आज हमारे मिनिस्टर जो भी थे टीडाक के बोलते हैं हमें बांग्लादेश को एग्जाम्पल बनाना चाहिए। जो कल को हम उनके एग्जाम्पल थे, आज वो कह रहे हैं हमें उनका बनाना चाहिए। तो ये तो शर्म का मकाम है। साथ ही हमारे दो मुल्क हैं हमसाए, बांग्लादेश भी साथ है, इंडिया भी साथ है। फिर मैम उन्होंने कैसे तरक्की कर ली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर हम चैम्बर की मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, लाहौर चैम्बर एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। मैं पहले लाहौर चैम्बर की मेंबर थी, मुल्तान चैम्बर। आप मेरे पॉइंट से हट रही हैं। मैंने सवाल और पूछा कि उन्होंने कैसे तरक्की कर ली, क्योंकि हम आज भी उनका नाम लेते वक्त घबराते हैं या पता नहीं कहते हैं कि हमें गद्दार ये ना कह दिया जाए। लेकिन हमारी मीडिया कहाँ मर गई है? मतलब जो हमेशा कभी इंडिया पे फोकस करे कि आज हमने उनको ये जवाब दे दिया, कभी किसी चीज़ पे फोकस कर कश्मीर पे करी। तो आपको नहीं लगता कि पहले हमारे ये जो बिजनेसमैन है या हमारी जो आवाम थी, इनके बारे में सोचती, इनके चीज़ें दिखाती, प्रमोशन करती, उसके बाद जिसका मर्जी बोलते रहते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, ठीक है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं लोगों के? 2-2 लाख, 3-3 लाख। मेरा अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मेरा 90,000 आया, तो मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है। हमारे मर्दों में भी थोड़ा सा ये है कि वो या ये औरत इससे हमसे ज़्यादा कमाना लग जाएगी, ये हमसे ज़्यादा आगे निकल जाएगी, तो इसके नखरे कौन बर्दाश्त करेगा, ये हमारे अंदर दी दबका रहेगी। वो सारा चीज़ें दैट नीड्स टू बी रियली लुकिंग। मैम रिसेंटली मेरे इंटरनेशनल भी टूर हुए हैं, मतलब मुल्क के अंदर गिरगित सारी जगह पे टूर होते रहते हैं। हमारे मेड इन पाकिस्तान चीज़ें नज़र नहीं आती। इसके ऊपर क्या वजह? क्योंकि पड़ोसी जहाँ भी जाए, पड़ोसी मुल्क जिसको हमेशा से दुश्मन का है, उनकी मेड इन इंडिया की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। या हमें चाइना भी पड़ोसी है, उसकी चीज़ें नज़र आ रही थी, मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें नज़र नहीं। देखिए, हमारी औरत सिर्फ इसलिए नहीं इस दुनिया में आई, ठीक है, कि मर्द उस पर हुकूमत करे, ठीक है। उसका ये काम नहीं है कि मर्द उसको रोटी कपड़ा मकान दे के और एक काम वाली की जगह पे वो बेचारी होती है। वो अपने अंदर के उस टैलेंट को मार चुकी होती है, जो हर बे समझती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम साइमा जमील ख्वाजा है, मैं लाहौर से हूँ। मेरे ब्रांड का नाम साइमा जी है। साइमा जी है। परेशान लग रही हैं। होना भी चाहिए। अच्छा। हम सुबह 11 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। काम मेरा बहुत ही हाई लेवल का है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हमारी। और जब कुछ अर्सा पहले तक जो एग्जीबिशंस हम लोग कर रहे थे विद द NGOs और डिफरेंट कंपनीज, वो हमारी बहुत बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी, बहुत हाई लेवल पे सेल होती थी। डाउनफॉल फिर कब से है? जब से हमारी गवर्नमेंट का दिमाग ख़राब हुआ है, ठीक है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई आवाम के बारे में नहीं सोच रहा। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अमीर से अमीर, अमीर से अमीर और अमीर से अमीर हो रहे हैं, और हम लोग गरीब से गरीब, गरीब से गरीब। इस टाइम तो ये कहते थे ना कि गरीब गरीब से रहे। इस टाइम तो हमारे जो बिजनेसमैन थे ना, जिनकी वजह से मुल्क चलना था, इकॉनमी बेहतर होनी थी हमारी, क्योंकि आप लोगों का, जब आप लोगों ने ये चीज़ें सेल होनी थी, उसका ही हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन होना था, GDP में। आज हमारे मतलब वही मतलब डिसहार्ट हुए हैं लोग। यहाँ से हमारी टेक्सटाइल की बात कीजिए तो बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब। और ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे, आप जिसके पास भी जाएंगे, देखिए, अगर आपकी बहुत अच्छी सेल हो रही है तो आपके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी का एहसास होता है। आपको यहाँ पे किसी पे नज़र आ रहा है, और लोगों का काम बहुत खूबसूरत है, काम का लेवल जो है। आपका काम देखा, मैं 2 दफ़ा गुजरा हूँ, मैंने आपका काम देखा, तो इंटरव्यू लेने आया कि आप इतना अच्छा काम करें, इसे तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान बन के हमारा इमेज जो है बेहतर होना चाहिए था। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, हमारी मीडिया कहाँ मर गई है? मतलब जो हमेशा कभी इंडिया पे फोकस करे कि आज हमने उनको ये जवाब दे दिया, कभी किसी चीज़ पे फोकस कर कश्मीर पे करी। तो आपको नहीं लगता कि पहले हमारे ये जो बिजनेसमैन है या हमारी जो आवाम थी, इनके बारे में सोचती, इनके चीज़ें दिखाती, प्रमोशन करती, उसके बाद जिसका मर्जी बोलते रहते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, हमारे इस प्रोग्राम की प्रमोशन होनी चाहिए थी। इतने हाई लेवल पे जाके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। लोगों की बाइंग कैपेसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई है। किसकी वजह से ज़ीरो हुई है?
आपको भी पता है बिजली के बिल कितने आ रहे हैं लोगों के, 2-2 लाख 3-3 लाख। मेरा अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है मेरा 90,000 आया, तो मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है। ठीक है, मैम क्या कहना चाहेंगी, हमेशा हमने जिनको दुश्मन कहा, मतलब इंडिया की बात कर लें, हमारा नेबर कंट्री है, बांग्लादेश की बात कर लें, हमसे अलग हुआ है। मैम वहाँ पे 300 किसी जगह पे 600 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। वुमेंस को जो है रिजर्वेशन उनकी बेहतर की जा रही है, वुमेन को फैसिलिटीज़ दी जा रही है। उनके पीएम खुद जाके वुमेंस के अंदर या उनका काम चेक करते हैं। जैसे मैं खुद देख रहा गुजरात के अंदर उनके पीएम मोदी साहब खुद जा रहे हैं, वो देख रहे हैं काम और अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है लड़ने में मसरूफ़ है। ऐसा ही है, लेकिन अब कुछ अरसे से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी शायद हमारे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको थोड़ा सा होश आ गया है, या बाहर या कुछ एनजीओज जो हैं वो अब इसमें बहुत। पॉलिटिशियंस का नहीं कहेंगे, ये एनजीओज कहेंगे, लोग जो खुद अपने तौर पे कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए NGOs, क्योंकि मैम अगर पॉलिटिशियंस कर रहे थे तो हमारे रूरल एरिया का, लाहौर में ये हाल है, तो बाकी हमारे जो रूरल जैसे गिलगित या बाकी एरिया वहाँ पे तो लोगों का क्या हाल होगा। अब इस वक्त एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, लेकिन जो अब इस वक्त जो पाकिस्तान में काम हो रहा है वो एनजीओज कर रही हैं। अब वो भी सारी एनजीओज नहीं, सिर्फ इस वक्त 2 एनजीओज काम कर रही हैं। मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ, ठीक है। अच्छा काम कर रहे हैं, उसका नाम एक तो इस वक्त कारवां क्राफ्ट अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सही वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कर रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पे केयर इंटरनेशनल, ठीक है। ये 2 एनजीओज जो हैं वो बिल्कुल फेक नहीं है, जो वाकई औरतों को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनके लिए बहुत काम करते हैं। मैम हमने ये समझ लिया था कि शायद औरतें जो है वो सिर्फ मतलब घर के अंदर ही हैं, घर का काम करने के लिए या बच्चे पालने के लिए, ये समझ लिया था यहाँ के लोगों ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने खुद पढ़ा है कि जिस मुल्क के अंदर उनकी वुमेन जो शामिल काम के अंदर शामिल ना और रिजर्वेशन के अंदर, तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं करता। और हमारा जो शायद यही वजह रही जो हमारा मुल्क जो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। आप ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने अब तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए, मैंने हर इंटरव्यू में मैंने एक ही बात बोली कि हमारी औरत सिर्फ इसलिए नहीं इस दुनिया में आई, ठीक है, कि मर्द उस पर हुकूमत करे, ठीक है। उसका ये काम नहीं है कि मर्द उसको रोटी कपड़ा मकान दे के और एक काम वाली की जगह पे वो बेचारी होती है। वो अपने अंदर के उस टैलेंट को मार चुकी होती है, जो मैं समझती हूँ हर औरत के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। अब देखिए, आप यहाँ पे देख लें, हम लोग अगर आज से 5 साल पहले पीछे की हम बात करें तो मेरा ख्याल है आज की औरत जितनी हाईलाइट हो गई है, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो चुकी है, पहले वो नहीं था, ठीक है। और हर औरत ने कोई ना कोई बिजनेस किया। अगर मैं कहती हूँ कि हम इस चीज़ को कैटेगराइज करें, और मैम जैसे आप बिज़नेस कर रही हैं, देखें जैसे आप बिज़नेस कर रही हैं, अगर इसे प्रमोट किया जाता तो हमारे मुल्क के, मैं तो सिर्फ मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर बेहतरी होनी थी और आपके काम को इंटरनेशनल लेवल पे भी काम जाना था। मैम एक तरफ जो है वो औरतें दूसरे मुल्कों की गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, एक तरफ हमारी कोई भी वूमेन नज़र नहीं आती। हालांकि देखा जाए तो एजुकेशन अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नज़र नहीं आ रहा होता। क्या वजह? क्योंकि मैं मैम रिसेंटली मेरे 2 टूर हुए, मुझे मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। देखें उसकी वजह ये है, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उस चीज़ को थॉरली चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख। सिर्फ हमारी करेंसी जो मतलब करेंसी की वजह से, जैसे डाउनफॉल करेंसी का हुआ, उसकी वजह से हमें सिर्फ पे करना पड़ता है। एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके बाद वहाँ जाके कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अभी मैंने एक NGO, एक सबा पाकिस्तान के नाम से एक और NGO है, मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया है, जो कि डाची का एक पार्ट है, राइट। और बहुत अच्छा किया मेरा, जबकि मैंने थोड़ा डरते डरते किया, और उन्होंने मुझसे उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं किया, सिर्फ मेरे काम को सर्च किया और उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। शिकागो वो कंसाइनमेंट किया और उन्होंने मुझे ऑनलाइन मेरी सारी पेमेंट मेरे अकाउंट में। मैं यहाँ पे सिर्फ आने का मकसद, मेरा सिर्फ ये आने का मकसद नहीं था कि मैं भी आके दिखाता 2-4 लड़कियों का, 2-4 मतलब लड़कों का इंटरव्यू लेके चले था जी। मेरा सिर्फ ये काम था कि अपने बिज़नेस को देखे। हमेशा हमने मैम ये बात की है कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो गया औरतों पे, या उधर जुल्म हो गया फ़लस्तीन के अंदर, तो मैम सबसे पहले तो हमें मुल्क अपना नहीं देखना चाहिए था कि अपने बिजनेसमैन औरतों को, सिर्फ औरतों की बात करेंगे, औरतों को प्रमोट किया जाता, फैसिलिटेट किया जाता, ताकि हमारे मुल्क के अंदर यही बिज़नेस जो आगे लेके जाती है और हमारे मुल्क का नाम रोशन करती है। क्योंकि हम एक तरफ देखा जाए तो इनको तो भूल ही चुके हैं इस टाइम जो सिस्टम है। TDAP का जो मेन नाम जो है वो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए के ज़्यादा फेमस है, लेकिन हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप एक ऐसा ग्रुप बनाएं, यहीं से लोगों को चूज़ करें जो जिनके काम में वो वर्थ हो, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो काम मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट को बूम करे,
यू नो। रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान को। Exactly. और आपने सही दिल से बताना, झूठ नहीं बोलना कि ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लेके जाए यहाँ से हमारे बिजनेसमैन को या जिनके अंदर टैलेंट है वहाँ पे रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को। सही बताना है हो रहा है ऐसा कि नहीं? तो क्या वजह फिर मुल्क कैसे मैम तरक्की करेगा? मतलब बात तो ये हंसने वाली है कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। साथ ही हमारे दो मुल्क हैं हमसाए, बांग्लादेश भी साथ है, इंडिया भी साथ है, फिर मैम उन्होंने कैसे तरक्की कर ली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर हम चैम्बर की मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, लाहौर चैम्बर एक बहुत बड़ा नाम है, अच्छा। ठीक है। मैं पहले लाहौर चैम्बर की मेंबर थी, अच्छा। मुल्तान चैम्बर। आप मेरे पॉइंट से हट रही हैं। मैंने टॉप सवाल और पूछा कि उन्होंने कैसे तरक्की कर ली, क्योंकि हम आज भी उनका नाम लेते वक्त घबराते हैं या पता नहीं कहते हैं कि हमें गद्दार ये ना कह दिया जाए, लेकिन मैम उन्होंने तरक्की तो की है जो भी वजह। तरक्की की है बिल्कुल, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि वहाँ की जो औरत है वो तरक्की करे। और मैं कहती हूँ मर्द से ज़्यादा एक औरत में कैपेसिटी है और उन्होंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। चलें जी, आपका बिज़नेस भी बेहतर हो, जितना मेरे से हो सका मैं भी इसे प्रमोट करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैम आपका नाम? मेरा नाम नोमिना सोहेल है, मैं CEO द डिज़ाइन फर्म। जी। थोड़ा सा अपनी कंपनी का तारुफ करवा दें। मेरी जो कंपनी है ये 2002 से है और हम पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं। हमने बाहर भी काम करते हैं, हम लोकल के लिए भी काम करते हैं। हम कराची बेस्ड हैं, हम कराची से आए हैं लाहौर, और चाह रहे थे कि यहाँ पर लोग जो यहाँ के लोगों को हम अपनी सर्विसेज वगैरह सब दें। मैम आपने अपनी कंपनी के साथ साथ तो बतानी है कंपनी का, और साथ साथ पूरे पाकिस्तान की भी बात करनी है। अगर हम वुमेन की बात करें, क्योंकि देखा जाए तो हमारे रूरल एरिया जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, बहुत से ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पे फीमेल्स को प्रॉपर राइट्स नहीं देते, एजुकेशन नहीं देती। उस पर भी थोड़ी सी हमने बात करनी है कि आपको नहीं लगता कि जब हमारी फीमेल्स आगे आएंगी या हमारी ऐसी कंपनियाँ आगे आएंगी तो हमारे मुल्क की GDP या इकॉनमी बेहतर होगी? देखिए, यस डेफिनेटली औरतों को ज़रूर आना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए। थोड़ा सा हमारे मर्दों में अपना दिमाग, अपना लेवल का पर्सपेक्टिव चेंज करें, वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो फिर औरतें आगे आ सकती हैं। क्योंकि देखिए बात ये कि दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। औरत को कितना भी इंडिपेंडेंटली वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने ये सोच लिया कि औरत सिर्फ शायद जो है वो बच्चे पालने के लिए, घर को चलाने के लिए, लेकिन आपको मतलब दुनिया मैंने ये पढ़ा है कि जिस भी दुनिया ने तरक्की की है वो जब तक उनकी फीमेल्स उनके अंदर मतलब शामिल नहीं हुई तब तक उस मुल्कों की तरक्की नहीं। जी जी, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि देखिए हमारे यहाँ औरतें काम बहुत कर रही होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हैं, घर घर से कर रही हैं, लेकिन वो खुद भी छुप कर रहती हैं। ज़रा थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आगे निकालें, अपने आप को ज़रा, मैं ये नहीं कहती मॉडर्न, अपने कल्चर के अंदर रहकर आप बहुत कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप अपने आप को करें। अब मैं जैसे मैं यहाँ आई हुई हूँ, मैं ज़्यादातर बड़े क्लाइंट्स को करते हैं यहाँ पर। मैं इसलिए आए कि यहाँ पे इतने छोटे छोटे कंपनीज़ हैं जिनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया हुआ है तो वो बिज़नेस को बढ़ाएं और बिज़नेस इतना ला सके। प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी की नोट फॉर आप हाउ यू प्रेजेंट इट। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, अपने काम को बढ़ाना है, मुल्क में ज़राए मुबादला ज़्यादा लाना है, तो उन सब के लिए आपको अपने आप को भी ग्रूम करना है। देखिए कपड़े सब बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को उस तरह से बड़ा करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। हम औरतें डर कर रहती हैं, थोड़ा सा हमें अपने आपने एक बात की, आपने कहा डर के रहती है, तो मैम कोई ऐसी चीज़ बिल्ड की गई है, डर बिल्ड किया गया तो डर के रहती है? नहीं, अवेयरनेस नहीं आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं आएगा, घर की तरफ से सपोर्ट नहीं आएगा, तो फिर कैसे होगा? वो तो है, मेरे ख्याल में यस वो बहुत है, सपोर्ट लगा है, लेकिन मैं 10 साल से मैंने शुरू किया और अब क्या है वो बहुत चेंज हुआ है। अब आप देखिए माशाल्लाह से यहाँ ही कितनी सारी हैं, ठीक है। देखिए टाइम लगता है, लेकिन ये कि जब आपके घर वाले देखेंगे आप जो कर रहे हैं उसको भी आप उस हिसाब से बड़ा उस लेवल पर ले जाएं तो और लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगी। वो घर घर में ठीक है आप छोटे छोटे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा सा ये कि मेरे ख्याल में हमारे मर्दों में भी थोड़ा सा ये है कि वो या ये औरत इससे हमसे ज़्यादा कमाना लग जाएगी, ये हमसे ज़्यादा आगे निकल जाएगी तो इसके नखरे कौन बर्दाश्त करेगा, ये हमारे अंदर ही दबका रहेगी। वो ज़रा चीज़ें दैट नीड्स टू बी रियली लुकिंग। मैम रिसेंटली मेरे इंटरनेशनल भी टूर हुए हैं, मतलब मुल्क के अंदर गिर्द सारे जगह पे टूर होते रहते हैं, हमारे मेड इन पाकिस्तान चीज़ें नज़र नहीं आती। इसके ऊपर क्या वजह? क्योंकि पड़ोसी जहाँ भी जाए, पड़ोसी मुल्क जिसको हमेशा से दुश्मन का है, उनकी मेड इन इंडिया की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, या हमें चाइना भी पड़ोसी है उसकी चीज़ें नज़र आ रही थी, मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें नज़र नहीं। देखिए बात ये है कि मेड इन पाकिस्तान के लिए आपने अपने आप का दायरा जो है ना, दिमाग का, सोच का दायरा को बड़ा करना है।
जब तक आप सोच के दायरे को नहीं बड़ा करेंगे ना, आप उस तरह ग्रो नहीं कर सकते। वो बहुत ज़रूरी है, सोच के दायरे को बड़ा करना। तो वो बस ये है। मैम मुझे ये बताएं, क्योंकि चाइना के साथ हमारा कल्चर वैसे भी मिलता नहीं है, ठीक है, वो इंडिया के साथ थोड़ा सा कल्चर क्या हम उनसे ही अलग हुए, तो मैं बताएं मैम फिर उन्होंने कैसे तरक्की करी, क्योंकि उनके जो वुमेन रिजर्वेशन भी आ रहे हैं, एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे तो कोई बात कर ले इंडिया के एजुकेशन की, आपने बात की, बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे तो कोई बात कर ले तो कहते नहीं जी ये तो गद्दार है, इसको तो मुल्क में रहना ही नहीं चाहिए। कौन किसको नहीं रहना चाहिए? मतलब जो भी कोई इंडिया या किसी अच्छी पॉलिसी की किसी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे ये कहना शुरू कर दीजिए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आधे कौम हमारी गवर्नमेंट हम इंडिया को फॉलो कर रही होती। आज हमारे मिनिस्टर जो भी थे टीडीआर के बोलते हैं हमें बांग्लादेश को एग्जाम्पल बनाना चाहिए। जो कल को हम उनके एग्जाम्पल थे, आज वो कह रहे हैं हमें उनका बनाना चाहिए। तो ये तो शर्म का मकाम है। बांग्लादेश की बात छोड़े, अफगानिस्तान अब तो 50 साल वार में रह के उनकी करेंसी ने जैसे डॉलर को बीट किया है 24 सितंबर को, तो वो एक बड़ी हैरान नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि देखें बात ये है, आप अपना दायरा सोच को नहीं चेंज करेंगे तो नहीं सही हो सकता। और आपका दायरा सोच का मेन प्रॉब्लम है जो एजुकेशन। देखिए आपका जो अभी एजुकेशन लेवल हर साल ख़राब होता जा रहा है। बच्चे हम हायर करने की कोशिश करते हैं, उनमें कोई कॉन्सेप्ट नो है, इट्स ऑल पढ़ा लिखा रट्टो मार बैग्स है। आप एजुकेशन सिस्टम को जब बड़े करेंगे तो उसमें जो लोग निकलेंगे उस हिसाब से सोच भी निकलेगी ना। जब सोच ही वैसी नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? क्या मैम यूट्यूब या सोशल मीडिया पे ये सारी अवेयरनेस दी जा रही है या नहीं? ये सब होता है, कितनी सारी एनजीओज हैं, कितना सब कुछ है, क्या मैम है। नज़र तो नहीं आता, या गवर्नमेंट लेवल पे देखिए, दबा नहीं, दी ये बात- सारी चीज़ें? देखिए क्या बात वो नहीं है। देखिए देयर सर्टेन थिंग जो हैज़ टू बी डन फ्रॉम द हायर लेवल, ठीक है। एनजीओ हर एक की अपनी एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो नहीं काम कर सकते, ठीक है। इसका मतलब सपोर्ट चाहिए ना, सपोर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी हैं। गलतियाँ तो गैप्स तो बहुत हैं, अननेसेसरी गैप्स हैं। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है गैप्स क्या हैं। और वो गैप्स को फिल करना, इसको फाइंड करना, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गैप मुझे लगता है कि हमारा टीचिंग सिस्टम है। बच्चों का भी नहीं है। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट। आप जिस ये तरह सिर्फ से नारा नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन वो फिर नज़र क्यों नहीं आता? देखें, जिनको पढ़ाने वाला नहीं है ना सही। आप देखें आपकी एक घरेलू घर की मदर जिसने मुश्किल से बीए पास किया हुआ है, वो बच्चों में पढ़ाना शुरू कर देती है, मैट्रिक के बच्चों को या इंटर के बच्चों को या उसको बच्चों को, कि उसकी यार 2 महीने की उसकी दो बच्चों की फ़ीस फ्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। हमारे यहाँ पूरी क्लास में अगर बच्चे बोलना शुरू करेंगे, जो सवाल करेगा उस बच्चे का मुंह फ़ौरन दबा दिया जाएगा। सो द थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले तो ये कि मेरे ख्याल में जो व्हाट आई कैन सी इज़ कि पूरे मुल्क में एक कानून नाफिज होना चाहिए जिसमें कोई स्कूल में टीचर बगैर ट्रेनिंग के पढ़ा ना सके। दे हैव टू हैव अ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन टू टीच इन अ क्लास, और वही हर क्लास की ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन डिफरेंट लेवल पर होनी चाहिए विच दे हैव टू डू इट। जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, हर लेवल के एग्ज़ाम्स पास कर सकें, टीचर्स हैज़ टू गो थ्रू दैट इन ऑर्डर टू हमें एजुकेट कर सके सही तरीके से। तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट अपने मसलों में उलझी नहीं, है। देखिए हर काम क्योंकि मैं ये जो चीज़ है, गवर्नमेंट अपने मसलों में उलझी है, ये उलझी है। बात ये कि देखिए, हाँ, ये यकता होकर काम होता है, ये इंडिविजुअल काम कभी भी नहीं नेशन का काम होता है, जब नेशन इकट्ठे यकता होकर काम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज़ डाल भी दे तो लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ट्रेनिंग की एक कॉस्ट है, सब कुछ होती है, ठीक लोगों है। को सिर्फ एक नारे के पीछे लगा दिया, हम अमेरिका के गुलाम है, बस इसके पीछे लोगों को लगा दिया हुआ है। वो मेंटेलिटी ऐसी मेरे बना दी ख्याल हुई में है। चेंज जो आप करेंगे ना तो वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक ये आप बेस अपनी चेंज करना शुरू कर दें तो वही लोगों के माइंडसेट को चेंज करता है। तो मैम सोशल मीडिया से भी, अब जैसे दुनिया तरक्की करे, सोशल मीडिया से भी अवेयरनेस आती है, लेकिन यहाँ पे हमें ही डर लग रहा होता है कि कल यूट्यूब ना बंद हो जाए, फेसबुक ना बंद हो जाए। क्योंकि मैं कल एक उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी साहब है, उनकी एक स्टेटमेंट सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, ऐसे यूट्यूबर को या सोशल मीडिया को वो जो है प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे डर ही होता है कि ये अकाउंट बंद ना हो जाए, या गवर्नमेंट प्रॉपर तौर पर कोई नज़र चीज़ें आ ही नहीं रही। हाँ, हमारे स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज आर वेरी लो, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी नहीं आते। दे डोंट हैव द ट्रस्ट लेवल विद अस बिकॉज हर गवर्नमेंट आती है, अपनी एक नई स्टोरीज करती हैं, अपनी एक कहानियाँ। यहाँ से बांग्लादेश के अदर पर्सन है, एवरीवन सेज दैट कि अदर पर्सन है वो रॉन्ग है, वो गलत है, ये वो है। ब्लेमिंग गेम इज़ वे हाई इन दिस कंट्री। हर देखिए, अगर वो आप सही काम नहीं करेंगे ना
तो अगला बंदा आएगा वो उसको ब्लेम करना शुरू कर देगा इंस्टेड ऑफ के काम कर रहे हैं उसी को आगे इम्प्लीमेंट करके हर 5 मिनट गवर्नमेंट होती है 3 साल तो इनको 2 साल तो इनको कुछ ना करते हुए लगे एनीथिंग इम्प्लीमेंटेशन टेक्स अराउंड 10 to 20 ईयर्स। अगर आप एक डैम भी देख लें, ठीक है, हर बार एक गवर्नमेंट आती हर एक की पॉलिसी देती है, वो डैम को 50-60 साल है, उसकी कॉस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है। सो स्टेबिलिटी इन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आईटी सेगमेंट में ही देखें तो आप आईटी की कितनी कंपनीज अगर हम देखें जो एक्सपोर्ट ये लोग दिखा रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिलियंस एंड वॉट एवर, आईटी की एक्सपोर्ट आई एम श्योर मच मोर है, बट वी डोंट वांट टू ब्रिंग मनी इन पाकिस्तान बिकॉज हम उसको डॉलर में हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ना हम लोगों को पे कर सकते बिकॉज हम लोगों को वेंडर्स को पे करना होता है जिनकी हम थर्ड पार्टी सर्विसेज ले रहे हैं। कटिंग ही बहुत होती है हमारे नाम, तो यहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं। देखिए सब बोलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए बट बहुत सब कुछ बोलते हैं। कटिंग इतना वो नहीं होता है बट ये कि बोलते सब कुछ बहुत है। हमारा सिर्फ शोशा है, हम कोई एग्जीक्यूशन पे काम नहीं करते, तो ज़्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया।